ACF रेंजर की जो केमिस्ट्री सीरीज चल रही है उसमें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको केमिकल कंपाउंड्स बताया था। तो केमिकल कंपाउंड्स में हम वाटर देख चुके हैं, जो शायद अभी तक 2016-17 में वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2016 में हमने देखा था 2016 में जैसे कि हमने पेपर एनालाइज किया तो एनालिसिस किया था, उसके बाद हम पाते हैं कि 10th क्लास का कोर्स दिया हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम 2017 में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं 11-12 में पहुंच गए। तो हमको मतलब इससे ये समझ में आता है कि पीएससी वाले अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो इसका इसी सीरीज में केमिकल कंपाउंड्स की सीरीज में मैं आपको बताती हूँ जो हमारा दो लास्ट का कंपाउंड बचा हुआ है, एक ब्लीचिंग पाउडर बचा है और एक जिप्सम बचा हुआ है। तो मैं आज आपको ब्लीचिंग पाउडर और जिप्सम के बारे में बताऊंगी। तो ब्लीचिंग पाउडर से 2017 में एक क्वेश्चन आया था जो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा हमारा पैटर्न है केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ने का, सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है, 3 टाइप्स के कैल्शियम, 3 टाइप्स के एटम्स ना, कैल्शियम, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मूला कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों बोलते हैं ये आगे आपको मैं जब सिंथेसिस प्रोसीजर बताऊंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसे क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो अच्छा इसमें जो 2017 में क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो इसमें एटम प्रेजेंट है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया था +1, बी था -1, सी था +1 और -1 और लास्ट था आपका नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी। इसमें आप इसको याद रखिए +1 और -1 दोनों ही अवस्थाओं में क्लोरीन इस ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट रहता है। मैं अपने आगे के वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन बताऊंगी जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे हमारे उस वाले वीडियो में। अभी बस आप इतना याद रखिए कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 -1। ठीक है, ये आपका 2017 का क्वेश्चन ACF रेंजर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कंपाउंड्स में ब्लीचिंग पाउडर में एक्टिव कंपाउंड क्या है। तो एक्टिव कंपाउंड क्या है तो उसमें भी 4 ऑप्शन दिए थे। आपका दिया था कैल्शियम CaO2Cl2, CaOCl2, फिर सी में दिया था कि CaOH होल ट्वाइस मतलब लाइम स्लेक्ड लाइम और लास्ट समथिंग था कि नन ऑफ दिस। तो आपको अब इससे पता चल गया क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। कैल्शियम इसी को हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन O2 नहीं है ना, एक ऑक्सीजन की कमी, तो इसलिए हाइपो मतलब कि कम। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर में आपका एक्टिव कंपाउंड क्या है CaOCl2। 2017 में आया था ऑक्सीडेशन स्टेट और 2016 में सीधा आपको पूछ दिया था इसका फॉर्मूला कि एक्टिव कंपाउंड कौन सा है ब्लीचिंग पाउडर का। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला, तो आप इसके सही ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं सिंथेसिस प्रोसीजर। सिंथेसिस प्रोसीजर में हम आते हैं, सिंथेसिस प्रोसीजर में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है सिंथेसिस, ठीक, सिंथेसिस यानी उत्पादन। तो सिंथेसिस में हम देखते हैं लार्ज स्केल जब प्रोडक्शन होता है मतलब बड़े पैमाने पे जब इसका प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे एक प्लांट का यूज किया जाता है मतलब संयंत्र का यूज किया जाता है। प्लांट जो है संयंत्र है, प्लांट या संयंत्र, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, स्टील कंपनी, स्टील उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन होता है, वहाँ पे लोहे से स्टील बनाया जाता है। वैसे यहाँ पे जो संयंत्र लगता है उसका नाम है हॉसेन क्लेवर प्लांट, हॉसेन क्लेवर प्लांट।
तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो संयंत्र है उसका नाम क्या है। हो सकता है कि इस बार वो पूछ दे एग्जाम में, हॉसन क्लेवर प्लांट। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन, सिंथेसिस। सिंथेसिस अब केमिकल मेथड से सिंथेसिस। अब हमको ये जानना है कि क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों बोलते हैं। तो सिंथेसिस में पहला तो लार्ज स्केल, सेकेंड जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम हाइपो या ऑक्सी क्लोराइड। ये है आपका स्लेक्ड लाइम और ये है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, और कुछ वाटर निकलेगा। तो यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। ये होता है स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना जिससे क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। अब देखते हैं हम फिजिकल जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे, वो भी मैंने आपको पिछले कंपाउंड से बताया था कि हम सबसे पहले देखते हैं कलर और फिजिकल। और सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ फिजिकल एंड केमिकल, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, गुण, भौतिक, इसे बोलते हैं भौतिक, और यह है आपका रासायनिक, केमिकल मतलब रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कलर एंड स्टेट, मतलब कलर और रंग व अवस्था किस अवस्था में मिलती है। तो कलर एंड स्टेट मतलब रंग और अवस्था, हिंदी में इसे बोलेंगे रंग और अवस्था। तो हम देखते हैं ये येलोइश वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलती है, येलोइश वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलती है। अभी आप देख रहे होंगे कहीं पर कोरोना का संक्रमण होता है या कोविड-19 के केस मिलते हैं, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत सारा ब्लीचिंग पाउडर लाके छिड़का जाता है, सफ़ेद 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 पूरा चारों तरफ दिखाई देता है। तो मतलब ये क्या है, येलोइश वाइट पाउडर। सेकेंड हम इसको देखते हैं पानी में इसकी घुलनशीलता या सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन वाटर। ठीक है, पानी में कितना घुलनशील है ये देखते हैं। ये देखते हैं इनसॉल्यूबल, ये पानी में नहीं घुलता, इनसॉल्यूबल इन वाटर। पानी में इसकी घुलनशीलता नॉर्मल पानी में तो इनसॉल्यूबल रहता है, लेकिन ये कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी में क्या होता है, ठंडे पानी में ये सॉल्यूबल रहता है। ठीक, नॉर्मल वाटर में ये इनसॉल्यूबल रहेगा, लेकिन कोल्ड वाटर में क्या रहेगा, ये सॉल्यूबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। कलर और स्टेट में हमने देखा कि येलोइश वाइट पाउडर होता है, सॉलिबिलिटी इन वाटर देखते हैं तो नॉर्मल वाटर में इनसॉल्यूबल रहता है, लेकिन ठंडा पानी रहता है तो ये क्या हो जाता है, सॉलिबिलिटी मतलब ये घुल जाता है ठंडे पानी में। अब हम रासायनिक गुण देखते हैं, तो रासायनिक गुण में हम देखते हैं सबसे पहले एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के इससे इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम एक्शन ऑफ एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन देखते हैं, CaOCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस है ये पाउडर है, सॉलिड स्टेट में रहता है। ये ब्लीचिंग मतलब कैल्शियम, आपका इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या आप इसको हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना।
प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से एयर में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस चूंकि गैस है तो गैस उड़ जाएगी। अब इसमें सेकंड हम देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड्स, मतलब अम्ल की क्या क्रिया होती है। एक्शन ऑफ एसिड्स देखते हैं, एक्शन ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स में मतलब अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो एक्शन ऑफ एसिड्स में हम देखेंगे एक, सबसे पहले क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड HCl से रिएक्शन करके, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोराइड, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन है कैल्शियम हाइपो, ये तो HCl से रिएक्शन हुआ, अब ये होगा हमारा सेकेंड रिएक्शन, हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखेंगे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, वो क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, सल्फ्यूरिक, जिसे गंधक का अम्ल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस आपका क्लोरीन गैस। गैस है तो इसलिए मैं एरो ऊपर की तरफ, गैस है वो बाहर निकल जाएगी, तो एरो मैंने ऊपर की तरफ लगाया। तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना HCl से रिएक्शन करके, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जब H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनता है प्लस H2O प्लस Cl2। तो जितनी ज़्यादा अगर एसिड बहुत एक्सेस में होगी या जितनी ज़्यादा एसिड होगी तो उसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो जितना ज़्यादा क्लोरीन बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन, उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया उसका केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, कॉमन नेम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1। उसके बाद सिंथेसिस में मैंने बताया था कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए एक संयंत्र लगता है जिसे हॉसेनक्लेवर प्लांट बोलते हैं। फिर हम देखते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि कलर और स्टेट रहता है, येलोइश वाइट पाउडर रहता है, और जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखते हैं वो रहता है कोल्ड वाटर में सॉल्युबल रहेगा, नॉर्मल वाटर में इनसॉल्युबल रहता है। उसका रिएक्शन ऑफ एसिड्स देखते हैं, HCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, वाटर प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिलाते हैं कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा और इसमें से भी क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। अब हम देखते हैं जो लास्ट वाला हेडिंग है हमारा, यूजेस या एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबको पता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। सबसे पहला यूज है डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में। डिसइंफेक्टेंट मतलब बैक्टीरिया, वायरस, ये सबको खत्म करने के लिए। तो यूजेस, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पानी को भी साफ करने के लिए क्या करते हैं, वाटर में क्या मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। तो ये होता है, पानी का स्वाद थोड़ा कड़वा लगने लगता है, ठीक है, तो बोलते हैं क्लोरीन मिलाया, क्लोरीन में वो क्लोरीन है क्या, वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले देखते हैं डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग मतलब जो पीने का पानी होता है वो, जहाँ बहुत ज़्यादा पीलिया जॉइंटिस फैला रहता है तो वहाँ पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। तो क्लोरीन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में मिलाया जाता है। सेकेंड है आपका ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अनाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अगर हम कोई दाल या चावल को जब हम छू के देखते हैं तो हमारा हाथ पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो वो क्या है, उन लोग कीड़े मत लगे करके उन लोगों ने ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका ये ऐसा वूल बनाने में, ऐसा ऊन बनाने में जो सिकुड़ता नहीं है।
तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है फॉर अनश्रिंकेबल प्रोडक्शन ऑफ अनश्रिंकेबल मतलब ना सिकुड़ने वाला, अनश्रिंकेबल वूल, ठीक, वूल यानी ऊन, अनश्रिंकेबल यानी ना सिकुड़ने वाला। चौथा है ये पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों के इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन जो थ्रेड्स होते हैं उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में यूज होता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है विरंजक, यानी जो डीकलराइज कर दे, ठीक है, डीकलराइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लीच करना, कलर उड़ाना। तो ब्लीचिंग पाउडर पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन थ्रेड्स के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। विरंजक चूर्ण या विरंजक, इसको हिंदी में बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक यानी कलर हटाने वाला, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, तो 2017 में जो 2016 में आए हैं, और आप इसको अच्छे से करें तो ये आपको नेक्स्ट क्या है, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो शायद आपको बनेंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड कि आपको केमिस्ट्री ऐसी चीज नहीं है कि आज आप वीडियो देखें और उसे भूल गए। आप उसे बकायदा नोट डाउन करिए और रोज के रोज आप उसे रिवाइज करिए, नहीं तो वो एक दिन पढ़ने में वो आपके काम नहीं आएगा। केमिकल कंपाउंड की श्रृंखला में जो सीरीज हम चला रहे थे उसमें हमारा लास्ट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्टडी करेंगे, इसे शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। आपने सुना होगा कि जब घर वर बनता है तो क्या करवा रहे हैं, पीओपी करा रहे हैं। तो ये पीओपी क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। अब फॉर्मूला में देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 0.5 H2O। ये हाफ H2O की वजह से इसे क्या कहा जाता है, हेमीहाइड्रेट। अब हम देखते हैं इसका, अब तो यहाँ तक हो गया, कॉमन नेम हो गया, फॉर्मूला हो गया, केमिकल नेम हो गया। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O, कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O, कैल्शियम सल्फेट सिंपल कैल्शियम सल्फेट, या लास्ट ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। तो आपको लगाना है कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O, क्योंकि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल रहता है। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन मेथड, सिंथेसिस, ठीक है। स्टेट हम हाँ सिंथेसिस देखते हैं हम इसमें, सिंथेसिस या प्रिपरेशन मेथड। तो सिंथेसिस में हम देखते हैं जब जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O। जब जिप्सम को 393 केल्विन, ठीक है, 393 केल्विन पे जब इसे गर्म किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O प्लस थ्राइस H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये आपका है जिप्सम। जिप्सम सीमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघटक है। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी लिख रही हूँ मैं इसे, और ये है वाटर मॉलिक्यूल। तो हम देखते हैं जब 393 केल्विन में जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और 3 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक चीज हमको ये कंडीशन याद रखनी होगी कि अगर कंडीशन, इसमें एक कंडीशन है या शर्त बोल सकते हैं आप इसे, एक कंडीशन ये है कि अगर टेम्परेचर 393 केल्विन से ज्यादा रहा तो ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना है 2 कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O, इसमें से क्या होता है, अगर 393 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा रहा तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है वो लॉस हो मतलब वो उड़ जाएगा। और वो वाटर मॉलिक्यूल उड़ा यानी उसकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो क्वालिटी है, जमने की प्रॉपर्टी,
वो भी उड़ जाएगी, पानी के साथ वो भी खत्म हो जाएगी, तो वो क्या होगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O में। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसको बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी का, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, या इसी को बोलते हैं बर्न, बर्न प्लास्टर मतलब जला हुआ प्लास्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं बर्न प्लास्टर। तो क्या होगा, अगर 393 केल्विन से ऊपर हमारा टेम्परेचर गया तो ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना हुआ है इसका वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल उड़ेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में, जिसे हम बोलते हैं बर्न प्लास्टर। और ये हमारे किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मेन प्रॉपर्टी है जमने की, वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी इसकी खत्म हो जाएगी। तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका प्रिपरेशन करें, जो इसका टेम्परेचर है वो 393 केल्विन में रखें। और उसका फिर सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हुई, सेकंड कंडीशन ये है कि किसी भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल या जो भी जैसे कोयला जल रहा है, अगर उसके कांटेक्ट में ये आ गया तो वो कार्बन कंटेनिंग फ्यूल से रिएक्शन करके वो क्या बना देगा, आपका कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी हमारे कोई काम का नहीं है, मतलब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, एक तो 393 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, सेकंड है आपका किसी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कैल्शियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो भी हमारे उसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी है, जमने की प्रॉपर्टी है वाटर के साथ, वो क्या होगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब इसके हम गुण देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या है। तो इसका गुणधर्म देखते हैं, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो भी है वो देखते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसकी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो कैल्शियम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो थर्ड पार्ट, उसके जो टोटल मास है उसका 1/3 जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। अगर वो उसके साथ रिएक्शन करता है तो वो एक प्लास्टिक मास में कन्वर्ट होगा, और धीरे से जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम वो रिवर्स रिएक्शन है आपका। रिएक्शन क्या होगा आपका, 2CaSO4 H2O प्लस थ्राइस H2O इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट होता है आपका, ट्वाइस CaSO4 0.2H2O। ठीक, ये है आपका जिप्सम, और ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, ये टोटल इसका जो मास है उसका जो 1/3 पार्ट है वो क्या होगा, वाटर होगा। 1/3 जो इसका पार्ट है उस वाटर से होगा, इससे रिएक्शन करके वो एक प्लास्टिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा, और प्लास्टिक मटेरियल में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करेगा, जिप्सम के जो क्रिस्टल्स हैं वो उसके इंटरलॉकिंग, मतलब ये जैसे जिप्सम का क्रिस्टल है तो उसका इंटरलॉकिंग, इंटरलॉक करना, ये इंटरलॉकिंग मटेरियल के फॉर्म में ये जुड़ के क्या बना देगा, जिप्सम की सेटिंग में या जमने में उसको मदद करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर, मतलब कि जोड़ने वाला, प्लास्टर करने वाला, जोड़ने वाला। तो ये क्या करता है, जिप्सम के लिए क्रिस्टलाइजेशन का काम करता है, इंटरलॉकिंग मटेरियल का काम करता है, और क्या बनाता है, जो सीमेंट में जिप्सम मिलाने का रीजन क्या है, जिप्सम इसलिए मिलाते हैं, सीमेंट को बोलते हैं कि खुला नहीं छोड़ना चाहिए, या सीमेंट क्या होना चाहिए, तुरंत नहीं जमना चाहिए। तो सीमेंट का जो सेटिंग प्रॉपर्टी है, जमने के ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। नहीं तो सीमेंट क्या है, जैसे ही पानी में घोले तुरंत जम जाएगा, हमको जहाँ लगाना है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हम क्या मिलाते हैं उसमें, जिप्सम। अच्छा, जमने के बाद क्या होता है, जमने के बाद हम देखते हैं इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो आयतन होता है, उसमें 1% का की बढ़ोतरी
देखने को मिलती है। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, 1% एक्सपेंशन या बढ़ोतरी वॉल्यूम में, आयतन में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी देखा, ये बहुत पाउडरी मटेरियल होता है, ड्राई पाउडर होता है, वाइट भी होता है कलर भी, इसीलिए बोलते हैं कि इसका जो जब हम यूज़ कर लें तो अच्छे से इसको लॉक करके इसके पॉलीथीन के मुंह को अच्छे से बंद करके रखना चाहिए, नहीं तो हवा लग जाएगा और जम जाएगा। मतलब इसका क्या होगा, पानी वानी से पानी इसका उड़ जाएगा और ये जम जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो देखा। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन में। तो इसके एप्लीकेशन से सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। पहला एप्लीकेशन तो ये है कि बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाने में इसका, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशन में हम आते हैं, एप्लीकेशन पार्ट में। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला यूज़ है इसका, फर्स्ट यूज़ है इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग निर्माण, भवन निर्माण, है ना, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में काम आता है। सेकेंड है आपका मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में ये बोन्स के लिए, हड्डी जोड़ने के लिए, बोन्स के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में, सर्जरी में। ठीक है, ऑर्थोपेडिक जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं वो ऑर्थोपेडिक यूज़ करते हैं इसका। ऑर्थो यानी हड्डी, ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ। ठीक है, इसका बोन्स को जोड़ने में काम आता है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। तीसरा ही इसका काम है डेंटिस्ट्री में, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में भी काम आता है भैया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो वो है, जिप्सम के साथ इसे मिलाते हैं, दंत चिकित्सा में काम आता है। ब्लैक बोर्ड का, ये जो ब्लैक बोर्ड है इसका चॉक डस्टर बनाने में काम आता है। बोर्ड के लिए चॉक बनाने में काम, ये जो चॉक में लिख रही हूँ वो भी क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है बोर्ड में। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, एजुकेशन फील्ड में भी काम आएगा, बिल्डिंग मटेरियल में भी काम आएगा, कंस्ट्रक्शन में, मेडिकल साइंस में भी काम आता है, और आपके दंत चिकित्सा में भी ये काम आता है। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आया था कि वो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तो वही जैसे मैंने आपको इसका बताया था, 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होकर कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O में टिक कर देते हैं या गोला लगा देते हैं। तो आपको बार बार ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिप्सम है आपका वो कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के हमने यूजेस देखे कि इसका क्या क्या यूजेस है। जिप्सम का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वाटर कितना मॉलिक्यूल होता है इसके एप्लीकेशंस ध्यान में रखिए। ठीक है, वो टेम्परेचर ध्यान में रखिए जिस पे रिएक्शन होता है, और क्या बोलते हैं, ये वाला भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देते हैं, कार्बन कंटेनिंग फ्यूल के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम सल्फाइड बना देते हैं। तो वो भी सेटिंग प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, जमने की प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि केमिकल कंपाउंड्स में अभी तक दोनों साल में मिला के जो क्वेश्चंस आए थे, और मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन मैंने आपको बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में भी बताया था, वाटर में भी बताया था। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और ऑल ऑप्शन क्लिक करें, जिससे मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलता जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 बेल आइकॉन जरूर दबाएं।